गुज़िश्ता 48 घंटों में पाकिस्तान के कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में एक इंतहाई सो कॉल्ड हसास अदारे के अंदर एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग को टॉप से जो सेकंड टीयर का एक बहुत सीनियर ऑफिसर है, टॉप टीयर नहीं, टॉप पे एक ही होता है, जो सेकंड टीयर है उसके एक इंतहाई सीनियर जो ऑफिसर है उन्होंने इस मीटिंग को कंडक्ट किया। इस मीटिंग में और भी बहुत से ऑफिसर जो थर्ड कैटेगरी थर्ड टीयर के हैं वो इसमें मौजूद थे, उनको बुलाया गया, वो उनके डिपार्टमेंट के या उनके डेट के थे। वहां पर जो सीनियर ऑफिसर थे उन्होंने पहले अपना गला थोड़ा सा साफ किया करके, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अपने ऑफिसर्स को कि अगर इमरान खान की डेथ हो जाए तो हमने क्या करना होगा, हमारा फिर क्या रिस्पॉन्स होगा, हमें उस वक्त क्या करना पड़ेगा। तो जब उन्होंने बाकी सबसे ये सवाल पूछा तो वहां जो बाकी ऑफिसर थे उनको एक सडन शॉक सा हुआ, उन्हें एक झटका लगा, उन पे एक सख्ता तारी हो गया, वो खामोश हो गए, उन्हें समझ नहीं आई। उन्होंने परेशान होके हक्का बक्का, बताया जाता है कि हक्का बक्का होके उन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर की शक्ल देखनी शुरू कर दी। बिकॉज हर जहन में सवाल ये पैदा हुआ कि बेसिकली सर हमसे पूछना क्या चाह रहे हैं और सर कहना क्या चाह रहे हैं और सर के कहने का मतलब जो है वो क्या है। उस पर तकरीबन 1 मिनट के करीब मुकम्मल खामोशी रही। बाकी ऑफिसर्स में से कोई भी नहीं बोला, सब सोच में पड़ गए। फिर वो सीनियर ऑफिसर जो थे उन्होंने फिर अपना गला दोबारा करके थोड़ा सा साफ किया, कहने लगे कि इमरान खान की बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, बड़ी अचीवमेंट्स हैं, उसके बारे से भी कोई डोसियर तो हमारे पास होना चाहिए। और फॉर इंस्टेंस ये कि एक एक्शन तो ये हो सकता है कि इमरान खान के नाम पे कोई सड़क जो है वो डेजिग्नेट कर दी जाए, मतलब इमरान खान की नाम के ऊपर कोई सड़क रख दी जाए, जैसे अलामा इकबाल के नाम पे, कायद आज़म के नाम पे या मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पे एक सड़क होती, इस सैयद अहमद खान के नाम पे सड़क होती। फिर एक उन्होंने जुमला और भी कहा कि 1 महीना बड़ा मुश्किल होगा, 1 महीना बड़ा मुश्किल होगा, उसके बाद मतलब लगता है कि मामला जो है वो ठंडा हो जाए। अब ये इसको बहुत क्रेडिबल सोर्स एक ही है अभी तक, लेकिन एक बहुत ही क्रेडिबल सोर्स से मुझे ये खबर जो है वो कन्वे हुई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि सीरियसली तौर पर यह गौर किया जा रहा है, एसेस किया जा रहा है कि अगर इमरान खान को फिजिकली एलिमिनेट कर दिया जाए तो उसका किस किस्म का इंपैक्ट होगा पब्लिक की तरफ से। और 26 नवंबर 2024 का जो इस्लामाबाद मैसेकर है और उसके ऊपर पाकिस्तान की खसी मीडिया, खसी सिविल सोसाइटी, खसी पॉलिटिकल सर्कल्स का, फॉर इंस्टेंस मौलाना फजल रहमान का आप देखिए क्या रिएक्शन है कि लोग खैबर पख्तूनख्वा के जो मेजॉरिटी है जहां भग होने वाले, शहीद होने वाले लोगों में वो केपी की है, और मौलाना का मुनाफिकाना किस्म की पोजीशन देखें कि जी हम तो इसकी मजम्मत करते हैं। वो मजम्मत करते हैं, मतलब एक ये जो खून की होली खेली गई इसकी आप मजम्मत करते हैं। तो बहरहाल जिस किस्म का मरा हुआ रिस्पॉन्स पंजाब से, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया से आया है, उसके बाद भाई लोग जो है वो ये देख रहे हैं कि ये तो सब एक मेजर के कर्नल के फोन कॉल की ढेर है। हमारा तो ख्याल था कि ये कोई बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर देंगे, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं है। और जो इनकी थिंकिंग है कि इमरान खान को फिजिकली हम अगर एलिमिनेट कर दें और तो एक ही दफा हमारी जान छुट जाएगी, उसमें इनकी असेसमेंट ये, क्योंकि इनका माइंड वैसे तो बिल्कुल पागलाना और इंसैनिटी का ये एक थिंकिंग रखती है। दिस इज अ थिंकिंग एंड रीजनिंग ऑफ इंसैनिटी, जैसे कि मैं कई दफा इसके हवाले से पहले भी बात कर चुका हूं। लेकिन इनकी जो ब्रेन वेव्स है, इनकी जो थिंकिंग है वो ये है कि भाई पीटीआई जितनी भी हमने तोड़ी है, 2-3 दफा तोड़ चुके हैं, फिर तोड़ रहे हैं इस वक्त, जैसा कि मैंने उसका जिक्र भी किया। ये सारी तो आप तोड़ फोड़ और इस्तीफे देख रहे हैं कि बेसिकली जाहिर है कि करवाए जा रहे हैं, ये सारा का सारा धक्का मारा जा रहा है ऊपर से। ये पूरी सूरत हाल तो इन्होंने पैदा की है, लेकिन इनका अंदाजा ये है कि कितनी ही हम तोड़ फोड़ क्यों ना करें, जब तक इमरान खान जिंदा है, इमरान खान एक लोकस है, फोकस है, तो उतनी देर तक बहुत जल्दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से रीग्रुप हो जाएगी। तो मौका यह है कि इमरान खान ही को अगर रास्ते से हटा दिया जाए तो चीजें हमारे लिए जो है उसके बाद, इनका ख्याल ये है कि चीजें हमारे लिए जो है वो बहुत ज्यादा उसके बाद बेहतर हो जाएंगी। अब ध्यान रखिए कि ये मैं खाली इस एक सिंगल सोर्स के हवाले पे बात नहीं कर रहा, ये खुद इमरान खान कई दफा अभी इस चंद दिनों पहले से, चंद हफ्ते पीछे अगर आप चले जाएं तो इमरान खान के बिहाफ पे इमरान खान खुद के बाद अलीमा, अपनी हमशीरा अलीमा खान जो है उनके जरिए कवरेज कर चुके हैं। और जाहिर है कि इमरान खान ने इस तरह से सुना तो नहीं होगा जिस तरह से मैं आपको सुना रहा हूं। तो इमरान खान जाहिर असेसमेंट करते हैं कि इनकी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है जरनैल साहिबान के और शरीफ जरदारी के वो क्या है, और उनको नजर आता होगा कि उनकी एलिमिनेशन जो है उसी से इनके मफादात जो है वो फुली तौर पर सिक्योर होते हैं। सो हम इसको इस स्टेज के ऊपर डिसमिस नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस ये कि इमरान खान तो कहते हैं कि 2 दफा उन पे कातलाना हमला हुआ, लेकिन एक तो हमें पता है कि उनको पूरा कत्ल करने की कोशिश की गई 2 और 3 नवंबर 2022 में, वो तो कातलाना हमला ही था। फिर वो रास्ते दिया कि वो कातलाना हमला हुआ और उसकी एक बोगस एक्सप्लेनेशन दी गई कि ये ब्लास्फेमी वाला जो था बंदा, ये पता नहीं क्या समझता था, हमाद बिन हमाद जो भी इसका नाम था। नोट आप ये करने वाली बात है, कितने महीने गुजर चुके हैं, उस मुकदमे की, उस केस की किसी किस्म की कोई पेशरफ नहीं हुई। अगर उस केस के पीछे वो ताकतवर हल्के ना हो, अगर उस कातिल के पीछे, उस कत्ल के इक़्तिदाम कत्ल, उस मर्डर अटेम्प्ट के पीछे यही ताकतें ना होती जो इस वक्त निजाम को कंट्रोल कर रही हैं, तो जाहिर है उस मर्डर की कोई इन्वेस्टिगेशन तो होनी थी ना, कुछ आपको खबर तो आती ना, उस पर कोई प्रोग्रेस तो होती। तो जाहिर है कि इस स्टेज के ऊपर इस चीज को आप नजरअंदाज जो है वो बिल्कुल नहीं कर सकते। अब मुझे जो थोड़ा सा मैंने इस पर स्पेकुलेट किया है या खबर लेने की कोशिश की है कि मेथड इनका क्या है। मेथड इनका फूड सप्लाई है। वैसे थोड़ी बात हो रही है कि इमरान खान के मेन केसेस में जमानत खत्म हो गई है, तो एक इनकी बहुत ही चहीती जो टूल बॉक्स है, स्पोक्स पर्सन, उनका कहना यह है कि इमरान खान की गर्दन के गिर्द जो है वो हल्का और तंग हो गया है। और भी बहुत से लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि इमरान खान
के खिलाफ मिलिट्री जो है ट्रायल मिलिट्री अदालत में मुकदमा लाया जा सकता है, लेकिन वो सब चीजें इनको डिलीवर नहीं करती। तो डिलीवरी इनकी फूड कंट्रोल है और वहां पर दर्जनों इस किस्म के केमिकल्स पाए जाते हैं। और माशाल्लाह जिन इदारों के बिहाफ पे हमारे भाई लोग ऑपरेट कर रहे हैं, उन इदारों को नाम लेने की जरूरत नहीं है, मेरा ख्याल है दुनिया की हर केमिस्ट्री जो है उसमें वो लोग स्पेशलाइज करते हैं। तो यहाँ पर इनकी फूड सप्लाई इनके जहन में है कि हम कोई ऐसा केमिकल यूज करें। और आपको पता है कि केमिकल्स के जरिए ना सिर्फ हार्ट अटैक प्रोड्यूस किया जा सकता है, केमिकल्स के जरिए स्ट्रोक जिसमें आपके क्लॉट्स बनते हैं वो चीजें भी पैदा की जा सकती हैं। फिर खबर दी जा सकती है कि तबीयत बड़ी खराब हो गई है, फिर खबर दी जा सकती है कि डॉक्टर्स ने बड़ी कोशिश की। और जो हालात इस वक्त पिम्स हॉस्पिटल के चल रहे हैं उसमें तो दुनिया भर में हर पाकिस्तानी डॉक्टर को शर्मिंदा होना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा ये समझते थे कि कुछ भी हो जाए, पुलिस कितनी खराब हो जाए, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट जुडिशरी कितना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने ये सोचा नहीं था कि डॉक्टरों के ये हालात हो जाएंगे जो जिस तरह की रिपोर्ट्स अपनी मर्जी के पिम्स हॉस्पिटल से हासिल करते हैं। सो आई सी ए क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर। अब इसका हम मुकाबला कैसे कर सकते हैं? बहुत इंटेलिजेंट लोग एग्जिस्ट करते हैं नॉर्थ अमेरिका में, पाकिस्तान के अंदर, कनाडा के अंदर, बर्तानिया में, दुनिया भर में। मैं कुछ ज्यादा बेहतर नहीं सजेस्ट कर सकता। मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि जो मैंने खबर आपसे शेयर की है, जो डेवलपमेंट मैंने आपसे शेयर की है, ये खासी मुसद्दिका और क्रेडिबल है। इस किस्म की डिस्कशन हुई है, इसका मतलब मैंने निकाला है कि इस डिस्कशन का मतलब क्या बन सकता है। और मेरा ये ख्याल है कि इस इशू को, एक चीज तो मैं कर रहा हूँ कि मैं इसको ओपन कर रहा हूँ और उसमें मैं एक सीरियस चाहता हूँ कि डिस्कशन हो। दूसरा यह है कि जहां जहां पाकिस्तानी एग्जिस्ट करते हैं, खास करके नॉर्थ अमेरिका और यूके के अंदर, वहां अपने इस कंसर्न को की रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने एक्सप्रेस करना चाहिए कि हमें इसका बहुत ज्यादा खदशा है कि कोई साजिश हो सकती है और ये फूड सप्लाई के जरिए होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि हर हफ्ते इमरान खान का एक बोर्ड, डॉक्टर का बोर्ड या उनका मालिक जो है उनका एग्जामिनेशन करे, उनके ब्लड टेस्ट करे, उनके थूक का टेस्ट करे, उनके पेशाब का टेस्ट करे, उनका ये सब कुछ हो, ताकि हम उनकी सेहत के, और ये कहने की जरूरत है कि सेहत का उनका मसला कोई नहीं है, लेकिन हमें खतरा यह है कि उनकी जिंदगी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। इस इशू को उठाने की मैं समझता हूं कि जरूरत है।